सभी भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और मेरे साथी जो हिंदू कम्युनिटी से आए उनके सबने मेरी तरफ से नमस्ते। आज बेशक ये हमारा हल्के का आखिरी गांव है, लेकिन मेरा और मेरे वालिद साहब का इस गांव के साथ बहुत लगाव रहा। आज खाइका ग्राम की पावन धरती पर मेरे साथ मेरे नौजवान साथी जो मेरे इलेक्शन की रीति की हड्डी हैं, लगभग कोर्ट से लेकर के यहाँ तक पैदल चल गए। मेरे बुजुर्ग सारे इलाके से सरपंच सारे जिम्मेदार यहाँ आए। बड़ा जो मेरे ऐतिहासिक ग्राम वाली में है, वहाँ पद यात्रा का भी मौका मिला। आज का एक खाइका का इतिहास इस मिशन 2024 में एक बहुत बड़ी मिसाल कायम करेगा। और मेरा मानना है जो मिशन 2024 में जो टटूकड़ा तिजारा की तर्ज पर तिजारा वालों ने इलेक्शन लड़ा था और लगभग 1,04,000 वोट देकर के अपनी तरफ से जिताकर भेजा था, लेकिन वहां एक बहुत बड़ा कैंडिडेट बीजेपी ने बाबा के रूप में भेजा। जो जीत बेशक ना हुई, लेकिन दांत खट्टे कर दिए। अगर थोड़े से वहां समझ जाते तो वहां जीत का परचम लहराता। तो उसी बात को आज मैं आपके बीच में कुछ मुख्तसर बात यहाँ आपके बीच में लेकर आया हूँ। मैं अपनी तरफ से समस्त ग्रामवासी मेरे बहुत ही काबिल इज्जत चौधरी तीर मोहम्मद साहब, चौधरी जमील साहब, भाई सकीर साहब, भाई सलीम साहब, भाई खुर्शीद, पूर्व ब्लॉक समिति मेंबर नदीम अहमद प्रोफेसर, मेरे छोटे भाई प्रोफेसर वसीम के भाई हैं, आसू दीनदार जी, खालिदपुर मास्टर नूर मोहम्मद साहब, भाई फतेह साहब, हमारे सम्मानित साथी उन्नत साहब, हमारे बहुत ही काबिल इज्जत, बहुत ही आदरणीय, बहुत ही सम्मानित हमारे शमसू रिटायर्ड थानेदार शमसू इंस्पेक्टर साहब, भाई मुल्ला साहब, भाई दीनू मुल्ला साहब, हारून डुल्ली जी, लब और आंसू भाई हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बहुत पुराने साथी हैं, आंसू जेलदार जी, नाजर शत्रु जी, जोरम जी, सैयद मौलाना जी, भाई दिप्पी जी, भाई सफार दादा जी, यूसुफ जी, अंसार रुकावट जी। देखिए अंसार रुकावट ये देखो कोई बात ना, अगर वहाँ बहुत सारे रुकावट वाले बैठे हैं, सारा ग्रामवासी बैठा है, ये सारे मेरी तरफ से नथुआ इलाके के बहुत सारे आदमी हैं। मौसम खराब है, मेरे बहुत सारे साहब हैं जैसे जो मेरे बाप के साथ काम जिन्होंने किया है, हमारे दादा बाड़ू का साहब में सारे उठावट से बहुत सारा काम आया हुआ है। यानी मनका की उड़ावली वाले सरपंच साहब जो सारे आए हुए हैं। मैं तब आपसे इसलिए माफी चाहता हूँ, काऊ सरपंच 4 बजे का आए, अगर मैं सबका नाम लूंगा कि मौसम खराब हो रहा है। और जो ये आज खाइका की तरफ हम बढ़े हैं और आज खाइका वालों ने जो चांदी का मुकुट पहना करके पगड़ी पहना करके जो सम्मान किया है, मैं इस पगड़ी की कसम खाकर कहता हूँ, ये जो मान मर्यादा की पगड़ी है इस ग्राम हमारे खाइका की पगड़ी मान मर्यादा हमारे से कायम रहेगी और इसकी पगड़ी की मान मर्यादा को कभी ठेस नहीं पहुंचेगी। मैं आपसे सब वादा करके जा रहा हूँ। मेरे साथियों का मुझे मुकुट पहना करके जो मेरा स्वागत किया कि आज मिशन 2024 में इतिहास रचा है खाइका वालों। ये बात हमेशा याद रहेगी। और जो मैं देखता हुआ आया हूँ ग्राम की, चाहे वो सड़कों की पोजीशन हो,
चाहे बिजली पानी की पोजीशन हो, या गांव में रास्ते की पोजीशन हो, या गांव में रोजगार की पोजीशन हो, जिस तरह से आज अव्वल पुलवामा में हमारे आखिरी और इसी उनके हमारे हल्का के गांव का इंशाल्लाह ये नंबर 1 पर रहेगा। मैं आपसे सबके वादा करके सारे हल्का के सामने वादा करके जाऊंगा। यहाँ किसी भाई को किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। खास तौर से हमारे साथी हमारे कुछ यहाँ छोटे घर वाले रहते, इस बात को दिमाग से निकालता है। कुछ साथी में से कहते हैं यहाँ कोटियां भी चलेगी, यहाँ भाई खाई का वाड़ा उसकी चलेगी, जिसके मेरे डब्बा में वो उड़ जाएगी रात के 12 बजे मुझके साथ खड़ाई। मेरे और आपके बीच में किसी की जरूरत नहीं होगी। सीधा आपको मान लूंगा, सम्मान लूंगा, आपके साथ खड़ा मिलूंगा और आपसे अपील भी करूंगा। अब झगड़े की बात मत सोचे भी ना। जहां नेता की मुश्किल हो जाती है वहां रोजगार की सोचे, तालीम की सोचे, एजुकेशन की सोचे, अपने बिजली पानी की सोचे, खेत के पानी की सोचे। वैसे तो मेरे जो घोषणा पत्र आप पढ़ के देख लीजिए, सब उसमें है। और कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उसमें बुढ़े और बुढ़िया की 6,000 पेंशन की बात है। गरीबों को 100 गज के मकान, 100 गज के प्लॉट में 2 कमरे के सेट बनाने की बात है। बिजली फ्री देने की बात है। किसानों को जो एमएसपी के लिए 750 किसान शहीद हो गए थे, उनको एमएसपी में गारंटी देने की बात है। जो सिलेंडर 1200 रुपए में दिया जाता है वो 500 रुपए देने की बात है। सबसे बड़ी बात एक बात की है, जो बाबा के टाइम में आपको मान सम्मान मिला वो वापिस सम्मान देने की बात है मेरी तरफ से। मैं आपसे ऐसा वादा करने आया हूँ। साथ में अपील भी करना चाहता हूँ, यहाँ कुछ बीजेपी के एजेंट जो बीजेपी से सफारी लेकर के, जिन्हें बीजेपी पैसा देकर के कांग्रेस में भी टिकट मांग रहे हैं और यहाँ आपको भी बहका करके आप ये वोट खराब करना चाहते हैं, उन बातों से आपको सावधान होगा। या मुकाबला बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का है, इस बात को सबसे पहले आपने देखना है। जिस तरह तिजारा में हमारे लोगों ने वोट डाली, एक वोट आपको 95 से लेकर 97% तक आपने वोट बोल करके एक वोट हाथ के पंजे पर लगानी है, क्योंकि यहाँ अभी बहुत वोट का 2 पार्टी आपके बीच में आएंगी जो अपने आप जो पहले 70,000 वोट बुलाती थी, आज वो फिर तरह से इस तरह की बात आएगी। इस तरह से जिस तरह से इस्लाम में एक शैतान होता है और शैतान तरह तरह के रूप बदल करके अपनी बात में बना करके नमाज से रोकता है, गलत कामों की तरफ ले जाता है। इस तरह से शैतानों से आपको सावधान होना होगा और आपको सीधा निशाना बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस के पंजे पर लगाना होगा, क्योंकि कांग्रेस का जो हाथ है, हाथ ही बदलेगा हालात और आपको कांग्रेस से ही हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो 10 साल के शासनकाल में हमारे मंत्री रहे, हमारे मुख्यमंत्री रहे, और उसमें आपने मेरे वालिद साहब को नुमाइंदा चुन करके सीपीएस के पद पर काम किया। आपको मान मिला, सम्मान मिला, सड़कें मिली, आपको रोजगार मिला, हतीम में सिविल सचिवालय मिला और हतीम में जुडिशियल कॉम्प्लेक्स मिला, जहां आप चाहते थे, जिस जगह पर आप चाहते थे, जहां कॉलेज चाहते थे वहां कॉलेज मिला, फायर ब्रिगेड ऑफिस मिले, जहां सड़कें अधूरी पड़ी थी सड़कें मिली, हजारों बच्चों को रोजगार मिले। और मेरे बाप ने एक बात ध्यान रखना, मेरे वालिद साहब ने आपकी अपने 4 पाई से उठकर के रात के 12 बजे जब चंडीगढ़ पहुंचा करते थे, मेरे बाप की एक ही बात थी, मैं अब सो गया हूँ, अगर 4 पाई नहीं बची है तो मेरी 4 पाई में सो जाइए, नीचे सो जाऊंगा। मैं उस वालिद साहब के नक्शे कदम पर यहाँ आपके बीच में कह रहा हूँ, जिस तरह से मेरे वालिद साहब ने आपको मान सम्मान दिया, बात खाट देने की नहीं है, बात 4 पाई देने की नहीं है, बात है सिर्फ आपको मान सम्मान देने की। मेरे वालिद साहब ने आपको मान सम्मान दिया। मेरे वालिद साहब चाहते थे मैं इलाके के लिए अपना एक खून का कतरा बहाकर जाऊं, एक खून का कतरा मेरे इलाके के लिए काम आए, और वो अधूरा सपना मैं आपकी ताकत से, आपके आशीर्वाद से, अल्लाह पाक की मेहरबानी से वो सपना मैं अपने वालिद साहब का अपना पूरा करने के लिए आपसे हाथ जोड़कर अपील करने आया हूँ कि आने वाले वक्त में आप सारे काम छोड़ करके सिर्फ एक ही बात ठान लें। आप सारे साथी मेरे भाई खुद इसराइल अपने आप को समझ करके, कैंडिडेट हमको समझ करके गली गली जा करके अपने और साथियों को बना करके आपने बाबा के रूप में अपने आप को इसराइल समझ करके मुझे आपने वहां चंडीगढ़ की विधानसभा में पहुंचाना है और हुड्डा साहब को
बेटा साहब को मुख्यमंत्री बनाना है। क्योंकि अगर किसी वर्ग का, किसी जात का, किसी बरादरी का अगर कोई भला कर सकता है तो वह सिर्फ माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे और आने वाले मुख्यमंत्री हमारे हैं। आप इस खाई का ग्राम वाले सिर्फ एक बात पर यकीन जरूर करें, मैं लगातार खाई का ग्राम में रात और दिन, कभी दिन के उजाले में, कभी रात के अंधेरे में, कोई वक्त ऐसा नहीं होगा जहाँ मैं यहाँ नहीं गया होगा और कोई इलेक्शन ऐसा नहीं होगा जिन्होंने यहाँ से मुझे सम्मान देकर बुला भेजा होगा। जब कभी इलेक्शन हुआ है, जब मतगणना केंद्र की पेटी खुली है तो खाई का ग्राम में मैं नंबर 1 हमेशा रहा हूँ और आज आपसे उम्मीद कर रहा हूँ, आपसे अपील कर रहा हूँ, पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ करके, सारी पार्टीबाजी भुला करके और बीजेपी के एजेंटों से सावधान रह करके, वोट काटू पार्टियों से सावधान रह करके आपने 95-97% वोट करना है। हो सकता है बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने टकरे, क्योंकि सभी लोग जो कल तक कांग्रेस में टिकट मांग रहे थे आज वो खट्टर के पास पहुंच चुके हैं और वो आज सुबह कृष्णपाल के पास में इस बात की तस्दीक करता हुआ जो चले थे बीजेपी के साथ पर टिकट काटने, आज वो वक्त से चले बीजेपी के लौट चुके। आप इनके बहकावे में बताइए, तो झूठी वायरल की स्टोरी में बताइए। आप सिर्फ अल्लाह की जात पर यकीन रखिए कि मुसलमान का काम है उम्मीद पर कायम रहना और अल्लाह के रसूल पर यकीन करना। आपकी वोट में ताकत है, आपकी दुआ में ताकत है। मैं आपकी दुआ की ताकत से, अल्लाह की मेहरबानी से आपको जल्द ही टिकट भी लाकर दूंगा और आने वाली 9 तारीख को मैं अपना नॉमिनेशन भरूंगा। आप सब मेरे साथ होंगे। आप पार्टी की तरफ से, क्योंकि लगातार मुझे पार्टी से पूरी उम्मीद है, लगातार 10 साल से, जब जाडे के टाइम में हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी फिरोजपुर आए तो आप लोगों ने कितनी ठंड थी और ठंड में फिरोजपुर में रात भर इंतजार करके मेरे नेता राहुल गांधी का स्वागत किया और वहां से जो हमारी राहुल गांधी की जो पदयात्रा थी उसको आपने उसको उसकी शोभा बढ़ाई और आपने ये दिखा दिया कि मेवातवासी राहुल गांधी के कितना यकीन करते हैं, कांग्रेस में कितना यकीन करते हैं। अभी वक्त है समझने का। पीछे आपसे बहुत सारे लोग मैंने देखे, बहुत सारे जिद करते देखे। हमारे पास 70,000 वोट हैं, लेकिन फिर भी आपने चाहे बेशक कम नामजन हो, आपने उस मतगणना केंद्र में उनके बहकावे में जो नहीं आए, उन्होंने मतगणना केंद्र में छोटे मार्जिन से जिता करके मुझे भेजा। इस निकम्मी बीजेपी सरकार ने आपको वहां से उदास करके भेजा, लेकिन मुझे इस बात का भरोसा था 5 साल आएंगे, अल्लाह से मुझे उम्मीद थी और 5 साल बाद हम इलेक्शन लड़ेंगे और ये जनता कम से कम 30,000 के मार्जिन से मुझे मतगणना केंद्र में दोबारा लेकर आएगी। आप सारे साथियों को उस रात की घड़ी में मैं आपसे हाथ जोड़कर आपको लेकर आया, क्योंकि मैं खून खराबा नहीं चाहता। मेरे मरहूम वालिद साहब, मेरे मरहूम सुलेमान खान साहब, मेरे दादा बहार तक की जो मेरी पीढ़ी है, उन्होंने हमेशा शांति रखने की बात की है, भाईचारे कायम रखने की बात की है। उस दिन आपको हाथ जोड़कर लेकर आया था। 5 साल हम इंतजार करेंगे और इसी मतगणना केंद्र से 30,000 वोट से आपसे मार हो जाएंगे। अल्लाह से दुआ करेंगे। आपने दुआ करी और लग रहा है मुझे ऐसे जोश के साथ जिस तरह से मिला कर निकल रहा हूँ। आपने जो 5 साल पहले वहां से ऐड कर गए थे, आप ऐसा लगने लगा है 30,000 नहीं, आप 40,000 के माध्यम से आप वहां वापिस जाएंगे और एक वोट आपके पंजे पर अपना आपको इसराइल समझकर कामयाब करेंगे। मैं जो आपसे वादे किए हैं, जितने हमारे नौजवान साथी है, मेरे
वालिद साहब ने रोजगार दिया, कुछ लोगों को मिला, कुछ लोगों को नहीं मिला, लेकिन मैं एक बात वादा करता हूँ, मेरे माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो आने वाले मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने वादा किया है जनता से अपने घोषणा पत्र में ये ओट और टोटल सब खत्म कर दिए जाएंगे, ये अग्निवीर जैसी बात खत्म कर दी जाएंगी, और जो ड्राइवरों के साथ जैसा गलत कानून जो बनाया ये सब खत्म होंगे। इसलिए उम्मीद रखिए बाबा वाला राज फिर आएगा, आपको मान सम्मान मिलेगा, अपने बच्चों को रोजगार मिलेगा, और ये सड़कें जहाँ सड़कों में गड्ढे नहीं, सड़की गड्ढे में गुजर चुकी है, चाहे वो कायका से नांगल सभा की सड़क हो या कहीं इंदौरा को जोड़ने की बात हो, या आपके बच्चों को रोजगार की बात हो, या आपको मान सम्मान की बात हो, मेरे बीच में आप हमारे और आपके बीच में कोई नहीं आएगा, आपको सारी बात पूरी होगी। अभी वक्त जो है शाम का जो वक्त हो रहा है, मेरे नौजवान साथी जो मेरे साथ आए, मैं अपील करूंगा यहाँ से नांगल सभा अगर रास्ता यहाँ से सही है और नांगल सभा से आड़ी बहर पट्टी निकल करके अगर वक्त बचा तो दादा पहाड़ के हजीरा वाले रास्ते पे निकल करके हम अपना ये आज का प्रोग्राम उतावड़ को संपन्न करेंगे। सारे खाई का वालों का, तमाम इलाके वालों का, तमाम मेरी माता बहनें जो यहाँ है उनका, और जो खाई का वाले हाजिर नहीं है उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। इस पगड़ी की जो कसम खाई है वो पगड़ी की कसम हमेशा याद रखूंगा, आप लोग मुकट का स्वागत हमेशा याद रखूंगा, आप लोग मान सम्मान के ऊपर कहीं बहुत ऊपर लेके जाऊंगा। आप लोग विकास की जहाँ तक बात है, विकास में आप बेशक आखिरी माह में आप बेशक पहले रहते हैं, मुझे पता है आपको खेत के पानी की कितनी जरूरत है, मुझे पता है आपको विकास की कितनी जरूरत है, मुझे पता है आपको बच्चों को रोजगार की जरूरत है, ये मैं सारी बात आपकी पूरी करूंगा। इसे आप एक अच्छी उम्मीद के साथ जुड़े रहें, आगे बढ़े और अपने बच्चों को तालीम दें। इंशाअल्लाह आपका नुमाइंदा भी जीतेगा, आपकी सरकार भी बनेगी और बाबा की तरह मान सम्मान आपको फिर मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय कांग्रेस। चौधरी शमशूर साहब, इंस्पेक्टर साहब आए और अपने विचार रखें। आएगा की तरफ से